हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ, आपका पढ़ाई लिखाई से सौरभ में स्वागत करता हूं। और आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में और सीखेंगे। ठीक, तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स जो है, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली ये है कि एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन किस टाइप का, ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तब कहेंगे, इसके साथ दो कंडीशंस हैं। दिस विल बिकम पॉलिनोमियल, दिस विल बी कॉल्ड polynomial in x, that is p of x, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ये बन जाएगा x में जब दो कंडीशंस फॉलो करेगा। पहली कंडीशन आप जो देख रहे हैं, ये ए नॉट, ए वन, ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये सारे नंबर्स रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स, ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बात कर रहे हैं हम लोग इसकी एन डिग्री के पॉलिनोमियल की। तो एन डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है? फर्स्ट थिंग कि ए नॉट, ए वन, ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये सभी रियल नंबर होने चाहिए। हम क्योंकि बात कर रहे हैं एन डिग्री के पॉलिनोमियल की, इसलिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, दैट इज ए नॉट, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स की पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी कोई पॉलिनोमियल वो एन डिग्री का कहलाएगा, ठीक। दूसरी बात, जो इसकी पावर्स हैं एन, ठीक है ना, जो पावर्स हैं एन, वो बिलोंग करना चाहिए आपका नेचुरल नंबर्स यूनियन जीरो। मीन टू से एन को बिलोंग करना चाहिए सेट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। दैट इज एन बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। अगर कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का है तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, जो इन दो कंडीशंस को, पहली कंडीशन ये वाली, सेकंड इस ये, इन दोनों को जो फॉलो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन, सॉरी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, ठीक। तो कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि ए नॉट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसकी डिग्री एन बरकरार रहेगी। ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक। एक्स टू दी पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स की पावर एन में जो एन यूज हुआ है, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर लिखा है, एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एन बिलोंग होना नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, मीन्स एन जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए 0, 1, 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। मीन्स एन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई एक्सप्रेशन इन एक्स, ठीक है ना, तो वो एक्स में एन डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो आप यहाँ पे कंपेयर करो, तो ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, तो ए नॉट की वैल्यू है 2,
A1 की वैल्यू है -5 और A2 की वैल्यू है 3। तो अब यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2। ठीक, तो यहाँ पर ऑल वैल्यूज जो है वो कैसी हैं? रियल नंबर्स हैं। दूसरी बात, x की जो पावर है 2 वो आपको जो भी सेट बताया था 0 1 2 को बिलोंग करती है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, आइए एग्जांपल 2 देखते हैं हम लोग। ठीक, तो एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास, मान लो √2 x³ -3 x⁻1/2। तो यहाँ देखो x का जो कोफिशिएंट है वो तो रियल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, कोफिशिएंट जो है वो तो रियल नंबर है, लेकिन ये बात ठीक है, रियल नंबर है, जीरो भी नहीं है पावर यहाँ कोफिशिएंट, और ये भी रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो आ गई है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन हो गई। कैसा हो गया? फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपको बताया गया था जो x की जितनी भी पावर्स होंगी, जो n होगा वो बिलोंग करना चाहिए 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग नहीं करता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करोगे? मान लो हमने लिया एग्जांपल x + 1/x। तो ये क्या बन गया भाई? इसको हम लिख सकते हैं x + x⁻1। एक्सपोनेंट रूल बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग 1/x जो है वो बन गया आपका x⁻1। ठीक, तो बिकॉज ये x⁻1 बन गया है। ठीक, तो -1 जो है वो गिवन सेट को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? फाइन। बाकी जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सीखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? तो पहला बोलते हैं मोनोमियल, बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स इसमें एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो। जैसे 1 है, 2x है, 3x² है, 5x³ है, लाइक दैट। ठीक है ना, तो क्योंकि हर ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मान लो कहीं लिखा हो 2x², सिर्फ इतना लिखा। ठीक है, तो ये भी क्या है? मोनोमियल का ही एग्जाम्पल। मोनोमियल मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म उसके अंदर हैं, एक नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो दो सिंबल, दो साइन के बीच में माना जाता है। मीन टू से एग्जाम्पल बताता हूँ मैं दूसरा। मान लो हमारे पास यहाँ पे 3x² + 5x - 3 है। ठीक, उसमें कितने टर्म है? यहाँ पे 3 टर्म है। कैसे 3 टर्म है? दो साइन के बीच एक टर्म होता है। ठीक, पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस हो गया माना जाएगा। प्लस से प्लस तक गिनो, ये पहला टर्म। अब प्लस से माइनस तक गिनो, ये दूसरा टर्म। माइनस माइनस से आगे तक ये तीसरा टर्म। ठीक, तो इसके अंदर 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म्स। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक, दो टर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ये तो हो गया ट्राइनोमियल एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, मोनोमियल में एक सिंगल टर्म होता है। कितना टर्म होता है? सिंगल टर्म। ठीक, इसमें 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। दो टर्म होते तो बाइनोमियल होता। फॉर एग्जांपल 2x² + 5x, तो इसमें कितने? 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये हो गया बाइनोमियल। ठीक, तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। एक मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, इसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल,
में 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल। ठीक, क्लियर है। बाकी अगर उससे ज्यादा डिग्री, उससे ज्यादा अगर टर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं फिर जनरल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मान लो किसी में 4 टर्म है, किसी पॉलिनोमियल में 4 टर्म है। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लो लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस 9x³ तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4। तो अब सिंपली इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें 3 से ज्यादा टर्म हो जाए तो सिंपली वो पॉलिनोमियल बन जाता है। क्लियर। तो ये तो था पॉलिनोमियल के बारे में। बाकी कुछ और बातें हम सीखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए और घर से ही पढ़िए। स्टे होम, स्टे सेफ। देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। थैंक यू।